आपका हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। तो परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे हम इनके बारे में, जो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1887। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न में पेपर में पूछा जा सकता है। 10 सितंबर 1887 कहाँ हुआ था ये भी याद रख सकते हैं आप। ये हुआ था, इनका जो पैतृक गांव है वो है खूंट ग्राम, जनपद अल्मोड़ा, शीतला खेत में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा में। यह आपने ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम मनोरथ पंत था, जो एक सरकारी कर्मचारी थे। नाना थे बद्रीदत्त जोशी, जिससे ये काफ़ी प्रभावित थे, और माता थी गोविंदी बाई। तो आपने ध्यान देना है। और इन्होंने जो उच्च शिक्षा हासिल की वो म्यूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता था, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1905 बनारस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया, जिसमें इन्होंने कृष्ण गोखले की जो भाषण सुना, उसके बाद वो इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु बना दिया। तो 1905 की घटना है, उसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना गोपाल कृष्ण गोखले को। तो 1905 के बाद इन्होंने अपने 1909 में कानून की पढ़ाई पूरी की, जिसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट थे। मतलब ये पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद यह अल्मोड़ा में आ गए, और वहाँ उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की थी। यह आपने ध्यान देना है। फिर उन्होंने जो कुल्ली बेगार जो प्रथा यहाँ उत्तराखंड में चल रही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसी में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की 1914 में। तो 1914 में काशीपुर प्रेम सभा, ये आपने ध्यान देना है। हर एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर 1916 में इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी आपने ध्यान देना है। और फिर 1925 जब काकोरी कांड हुआ था, तो उसमें इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से केस लड़ा था, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने नैनीताल में की थी, ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखा है, सत्याग्रह आश्रम नैनीताल में स्थापना की थी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1928 में एक घटना होती है, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। तो 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध होता है, तो लखनऊ में आयोजित एक प्रदर्शन में का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें गोविंद बल्लभ पंत भी शामिल थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लाठी से प्रहार करते हुए पंत जी ने उनके प्राणों की रक्षा की थी, जिस कारण पुलिस की लाठियों की मार के कारण जो पंत जी थे जीवन पर्यंत गर्दन सीधी नहीं कर सके। तो इसके कारण ये थोड़ा झुके हुए रहती गर्दन। इसी कारण साइमन कमीशन के विरोध करते समय पुलिस वालों ने पर लाठी मारी, जिसके कारण इनकी गर्दन पर चोट लगी, और वो जीवन पर्यंत अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पाए। ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1903 में एक टॉपिक पॉइंट छूट गया था कि 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब्स की स्थापना की। यह एक गुप्त संस्था थी। 1916 कुमाऊं परिषद में भी इनका श्रेय है। 1930 नमक सत्याग्रह जब चला था, तो इसमें पंत जी भी जेल गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें पंत जी को यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री ये 2 साल तक रहे। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री 2 साल तक रहे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये आपने ध्यान देना है। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया था, ये आपने ध्यान देना है।
भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम ये अहमदनगर किले में नज़रबंद थे। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1946 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। 46 से 54 तक इन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया था, ये भी आपने ध्यान देना है। और 1955 से 61 तक मृत्यु पर्यंत ये गृह मंत्री के पद पर रहे थे, ये आपने ध्यान देना है। 1931 में पंत कमेटी की गठित की गई थी लैंड रिफॉर्म के तहत। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 26 जनवरी 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद लास्ट है, इनकी मृत्यु हुई थी 7 मार्च 1961 को, हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया था, यह आपने ध्यान देना है। और इन्हीं के जन्मदिन दिवस के अवसर पर 10 सितंबर 2016 से उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, ये आपने ध्यान देना है। तो ये थे इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है इन्हें भारत रत्न कब मिला, ये उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है, और गृह मंत्री कब बने, और ये 46 से 54 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक ये हैप्पी क्लब, ये आपने ध्यान रखना है। और काशीपुर प्रेम सभा पूछी जाती है 1914 की, ये आपने याद रखना है। इनके राजनीतिक गुरु भी पूछे जा सकते हैं। और इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1965 में उत्तराखंड सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी, ये आपने ध्यान देना है। इन्हें हिमालय पुत्र कहा जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।